वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल पे। तो आइए हम लोग शुरू करें। आज का हमारा जो टॉपिक है अंग्रेजी शासन की स्थापना, जो हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान 2022 मनीष रंजन सर की बुक है, उससे आज हम लोगों का आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, ये आपका पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 2। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र छात्राएं नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको ससमय मिल सके। मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो सुदूर इलाकाओं में रहते हैं, जहाँ पे पठन पाठन की सामग्री ससमय उपलब्ध नहीं हो पाती है। बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है वैसे छात्र छात्राओं के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट 2, अंग्रेजी शासन की स्थापना बिहार सामान्य ज्ञान से। जो बीपीएससी 67 देने वाले हैं या सीडीपीओ देने वाले हैं या फिर एसआई वगैरह के एग्जाम देने वाले हैं या बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है, धमाकेदार सीरीज है। तो कोई ना चूके, सभी शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखें। चलिए, तो क्या है, हम लोगों ने पहले पुर्तगाल देख चुका है, डच को देख लिया, डेनिश को देख लिया। अब हम लोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भी देखा है फर्स्ट पार्ट में। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे चैनल पे एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में प्रारंभ से ही व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। क्या रहा है? प्रारंभ से ही व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्यकाल में भी बिहार व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ओके, आरंभ के साथ साथ मध्यकाल में भी बिहार क्या था? व्यापार का, ट्रेड का प्रमुख केंद्र था, मेन सेंटर था। यहाँ एडवर्ड टेरी, राल्फ पीच, पीटर मुंडी, ट्रेवेनियर आदि व्यापारियों ने बिहार का दौरा कर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया है। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां एवं अलीवर्दी खां के शासनकाल में विदेशी व्यापारी कंपनियों ने मुख्य रूप में व्यापारिक गतिविधियों में अपने आप को लगाए रखा और उनकी एक पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दबी रही, जो 16 अक्टूबर 1756 को मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला का शौकत जंग पराजित हुआ। सिराजुद्दौला द्वारा कौन पराजित हुआ? तो शौकत जंग। कहाँ की युद्ध? मनिहारी की युद्ध। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की ओर से युद्ध का खतरा था। सिराजुद्दौला को किसकी ओर से युद्ध का खतरा था? तो अंग्रेजों की ओर से सिराजुद्दौला को खतरा था। ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकारियों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ की। क्या की? किलेबंदी प्रारंभ की। इससे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच तनाव उत्पन्न हो गए। अंग्रेजों ने क्या किया? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने क्या किया? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ की। इससे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ। क्लियर है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच वो फोर्ट विलियम में किलेबंदी जो प्रारंभ किया, इससे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ और 64 में हुआ था बक्सर का, जिसमें क्या होता है? अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं। उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। उन्होंने किसे बनाया बंगाल का नवाब? तो मीर जाफर को। कब? तो पलासी के युद्ध में विजय होने के उपरांत। उसके पुत्र
को बंगाल का उपनवाब बनाया गया। मीरन को क्या बनाया गया? उपनवाब बनाया गया। लेकिन बिहार की वास्तविक सत्ता राजा रामनारायण के हाथों में आ गई। किसके हाथों में? राजा रामनारायण के हाथों में। 1760 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना। पहले क्या था? मीर जाफर पहले थे, अब कौन बन गया अंग्रेजों की सहायता से? तो मीर कासिम बन गया। पहले कौन था? तो मीर जाफर नवाब था और उसके पुत्र मीरन उपनवाब था। और बिहार का जो वास्तविक सत्ता था वो राजा रामनारायण के हाथों में आ गई। 1760 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से क्या बना? तो बंगाल का नवाब बना। लेकिन अंग्रेजों से उसका संबंध अधिक दिनों तक मधुर नहीं रह सका। मीर कासिम ने 1761 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर हस्तांतरित कर ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1760 में नवाब बना मीर कासिम, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन इनकी दोस्ती नहीं रही, प्रेम नहीं रही, संबंध मधुर संबंध नहीं रही, जिस कारण से मीर कासिम ने 1761 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर हस्तांतरित कर ली। मुंगेर की रक्षा के लिए उसने दुर्ग का निर्माण किया। बिहार के नवाब दीवान रामनारायण से उसकी संबंध अच्छे नहीं थे, जो 1760 में हुआ था, नहीं थे। उसे अनुशासनहीनता के आरोप में मीर कासिम ने बंदी बनाना चाहा। अनुशासनहीनता के आरोप में राम नारायण जो दीवान थे, नवाब थे, उसे क्या चाहा? तो बंदी बनाना चाहा। लेकिन राम नारायण अंग्रेजों से जा मिला। राम नारायण क्या करता है? अंग्रेजों से मिल जाता है। फिर क्या होता है? मीर कासिम ने कंपनी के गवर्नर वेंसी टार्ट को पत्र लिखकर उसे लौटाने की मांग की। वेंसी टार्ट ने राम नारायण को उसके हवाले कर दिया और उसने राम नारायण की हत्या करवा दी। तो क्लियर हो गया। वेंसी टार्ट को पत्र लिखा तो उसने क्या किया? तो उसे मीर कासिम के हवाले कर दिया, और किसको? तो राम नारायण को। और उसने क्या की? तो राम नारायण की हत्या करवा दी। मीर कासिम ने अपनी कर्मचारियों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी। मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी, जिससे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम से क्रुद्ध हो गई। मीर कासिम ने अंग्रेजों के समर्थक सेठ हीराचंद एवं उसके भाई स्वरूप चंद्र को मुंगेर में नजरबंद कर दिया। हीराचंद को और स्वरूप चंद्र को नजरबंद किया। पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस को नगर पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया। एलिस ने 24 जून 1763 को पटना पर अधिकार कर लूटपाट की एवं एलिस ने 24 जून 1763 में एवं अनेक निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी। विवश होकर मीर कासिम ने अंग्रेज एजेंट एलिस के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई प्रारंभ की। वह एलिस को बंदी बनाकर मुंगेर ले आया। पटना में मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम किया और यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना हत्याकांड का संबंध मीर कासिम से है। ओके, तो इस हत्याकांड के उपरांत मीर कासिम और अंग्रेज के बीच युद्ध अवश्य भावी हो गया। 2 सितंबर 1763 ईस्वी को बिहार के राजमहल के उदवानाला के युद्ध में मीर कासिम अंग्रेजों के हाथों पराजित हुआ। मीर कासिम अंग्रेजों के हाथ नहीं आया और 4 दिसंबर 1763 ईस्वी को कर्मनाशा नदी पार कर
अवध राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। 1763 4 दिसंबर। अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने पटना के कर्नलगंज और मारूफगंज की मंडियों पर अधिकार कर लिया। पूर्णिया के लकर मंडी पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और नवाब को वहां से होने वाली 50,000 रुपये वार्षिक आय से वंचित कर दिया। पटना के पराजय के बाद मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ पटना की ओर प्रस्थान किया। अंग्रेजी सेना का प्रधान कार्नक घबरा गया। कलकत्ता काउंसिल ने हेक्टर मुनरो को सेनापति नियुक्त किया। कलकत्ता का जो काउंसिल था तो उसने क्या किया, हेक्टर मुनरो को सेनापति नियुक्त किया। मुनरो जुलाई 1764 ईस्वी में पटना पहुंचा तथा रोहतास के किलेदार साहूमल को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। कौन? तो हेक्टर मुनरो 1764 ईस्वी में। मुनरो सोन नदी पार कर बक्सर पहुंचा, जहां 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को भारत के 3 प्रमुख ताकतों के साथ युद्ध हुआ, जिसका परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। बक्सर की पराजय ने जहां मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया, वहीं बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। मुगल सम्राट ने तत्काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को 1765 में प्रदान कर दी। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो हम लोगों ने देखा, अंग्रेजी शासन की व्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन। ये हमारे नेक्स्ट पार्ट 3 में आएगा आपका। तब तक के लिए इसे अच्छे से करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, रेगुलर रखना है या नहीं रखना है। हो सकता है आज हम लोग, आई होप, मुझे ऐसी विश्वास है कि आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है मनीष सर की, उसे भी स्टार्ट हम लोग करेंगे। और दृष्टि का जो करंट अफेयर है उसे कंटिन्यू रखना है या ना रखना है, ये भी कमेंट कर बताएं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके द्वारा भी कुछ लोगों का भला हो सके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।